दोस्तों, आज हम एक ऐसी सपनों की दुनिया में जाने वाले हैं जहां आप 55 साल की उम्र में आराम से रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। सिर्फ 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट, क्या ये संभव है? बिल्कुल, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 6 इम्पोर्टेंट स्टेप्स जिन्हें अपनाकर आप भी अपने इस सपने को सच कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपे हैं आपके रिटायरमेंट के सभी सवालों के जवाब। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है वह इम्पोर्टेंट स्टेप्स। नंबर 1, क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल प्लान। दोस्तों, जल्दी रिटायरमेंट की योजना बनाने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है फाइनेंशियल योजना बनाना। सोचिए, आप रोजमर्रा की भागदौड़ से बाहर निकलकर एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां न तो तनाव हो और न ही आर्थिक चिंता। ये तभी संभव है जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपके मंथली खर्चे कितने होंगे। अपने प्रेजेंट खर्चों का अनुमान लगाएं और सोचें कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने कितनी अमाउंट की जरूरत होगी। जब आपके पास यह आंकड़ा हो तब ये तय करें कि रिटायरमेंट के समय तक आपको कितनी बचत करनी होगी। लेकिन केवल बचत करना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना भी सीखना होगा। सही इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार, संपत्ति में इन्वेस्टमेंट और पेंशन योजनाएं आपके पैसे को बढ़ा सकते हैं और बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। हर महीने एक निश्चित राशि को रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। जितनी जल्दी आप ये करना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने रिटायरमेंट के सपने को सच कर पाएंगे। याद रखें, एक ठोस फाइनेंशियल योजना ही आपके रिटायरमेंट को सुखमय और तनाव मुक्त बना सकती है। नंबर 2, कीपिंग अ चेक ऑन एक्सपेंसेस। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना। जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपकी नियमित इनकम बंद हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने मौजूदा खर्चों को अच्छी तरह समझें और उन्हें कम करने के तरीके खोजें। पहले अपने लाइफस्टाइल का रिवैल्यूएशन करें। देखें कि क्या आप ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो वास्तव में जरूरी नहीं है। क्या ऐसी कोई सेवाएं हैं जिन्हें आप उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके लिए भुगतान कर रहे हैं, जैसे कि अनचाहे सब्सक्रिप्शंस। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें, जैसे गैर जरूरी सब्सक्रिप्शंस को रिजेक्ट करें, बाहर खाने की आदत को कम करें, महंगी चीजों के बजाय सस्ते और अच्छे विकल्प चुनें। ये छोटे बदलाव आपके कुल खर्चों में बड़ा अंतर ला सकते हैं और आपकी बचत को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बजटिंग एप्स का उपयोग करें जो आपको अपने खर्चों को ट्रैक करने में मदद करेंगे और आपके फाइनेंशियल गोल के अनुसार खर्चों को कम करने के सुझाव देंगे। याद रखें, रिटायरमेंट के बाद आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा, तो क्यों ना अभी से इसकी तैयारी शुरू की जाए। अभी से सही आदतें डालें ताकि भविष्य में आप बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना रिटायरमेंट का समय खुशी खुशी बिता सकें। नंबर 3, डेवलप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। तीसरा और सबसे रोमांचक स्टेप है आय के विभिन्न स्रोत विकसित करना। सिर्फ एक वेतन पर निर्भर रहना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, इसलिए आपको अपने लिए अतिरिक्त आय के साधनों के बारे में सोचने की जरूरत है। आजकल डिजिटल युग में अनगिनत अवसर आपके सामने हैं। आप अपनी इंटरेस्ट्स एंड स्किल्स के आधार पर ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे, अगर आपको लिखना पसंद है तो आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप कैमरे के सामने सहज हैं तो यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रोडक्ट की ऑनलाइन बिक्री भी कर सकते हैं। ये सब तरीके आपको अतिरिक्त आय देने में मदद करेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ है तो आप ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के जरिए भी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट एक और अच्छा विकल्प है। यह आपको स्थिर और लॉन्ग टर्म लाभ दे सकता है, जैसे किराए की आमदनी या संपत्ति की बढ़ती कीमत से फायदा। फ्रीलांसिंग भी एक बेहतरीन तरीका है जहां आप अपने अनुभव और स्पेशलाइजेशन के आधार पर प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। याद रखें, जितने ज्यादा इनकम के सोर्सेज होंगे आपका रिटायरमेंट उतना ही सुरक्षित और आरामदायक होगा। अतिरिक्त आय के साधन बनाने से आप अपने भविष्य को सुरक्षित और सुखमय बना सकते हैं। तो आज ही शुरुआत करें और अपने लिए ऐसे अवसर तलाशें जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सके। नंबर 4, हेल्थ एंड इंश्योरेंस प्लान्स। चौथा महत्वपूर्ण स्टेप है स्वास्थ्य और बीमा योजना। रिटायरमेंट के बाद आपका स्वास्थ्य और बीमा आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से बन जाते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपके पास एक अच्छी स्वास्थ्य बीमा योजना हो जो आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य को कवर कर सके। स्वास्थ्य बीमा आपके अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने में मदद करेगा।
इससे आप अपनी बचत का उपयोग उन चीजों के लिए कर सकेंगे जिन्हें आप वास्तव में आनंद लेना चाहते हैं, जैसे कि यात्रा, नए शौक या अपने परिवार के साथ समय बिताना। जब आप अपनी बीमा पॉलिसी चुनते हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखें, जैसे आपके बीमा पॉलिसी में कितनी कवरेज है, क्या ये सभी प्रमुख चिकित्सा खर्चों को कवर करती है, क्या आपकी पॉलिसी आपके परिवार के सभी सदस्यों को कवर करती है। ये सुनिश्चित करें कि आपके परिवार के हर सदस्य के लिए पर्याप्त कवरेज हो। बीमा प्रीमियम और अन्य खर्चे, बीमा पॉलिसी का प्रीमियम कितना है और इसके साथ जुड़े अन्य खर्चे क्या हैं। सुनिश्चित करें कि ये आपकी फाइनेंशियल योजना के भीतर हो। इसके अलावा लंबी अवधि की देखभाल बीमा पर भी विचार करें। ये बीमा आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों को कवर करने में मदद करेगा, खासकर जब आप अधिक उम्र के हो जाते हैं और आपको अधिक देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। सही स्वास्थ्य और बीमा योजना आपके रिटायरमेंट को सुरक्षित बना सकती है। नंबर 5, इन्वेस्ट योरसेल्फ इन एजुकेशन एंड ग्रोथ। 5वां महत्वपूर्ण स्टेप है खुद की शिक्षा और विकास में इन्वेस्टमेंट करना। रिटायरमेंट के बाद भी सीखने और बढ़ने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। यह आपको मेंटली एंड इमोशनली रूप से स्वस्थ बनाए रखेगा। नई चीजें सीखने से आपका दिमाग सक्रिय रहता है और आप जीवन में नए अवसरों का फायदा उठा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद का समय नए अनुभवों और ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। चाहे वह कोई नया शौक हो, नई भाषा सीखना हो या फिर किसी नए कौशल में महारत हासिल करना हो, इन सब से आपको पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों रूपों में लाभ होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन कोर्स, कोर्सेरा, उडमी या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप नए विषयों में स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्सेस आपको किसी भी सब्जेक्ट में गहराई से सीखने का मौका देते हैं। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ये नेटवर्किंग के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आप नए लोगों से मिल सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। किताबें पढ़ें, ज्ञान का सबसे पुराना और सबसे अच्छा सोर्स किताबें हैं। किताबें पढ़ने से न केवल आपका ज्ञान बढ़ता है बल्कि आपको नए दृष्टिकोण एंड थॉट्स भी मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करने से न केवल आपको पर्सनली संतोष मिलेगा बल्कि आप नए अवसरों के लिए भी तैयार होंगे। ये समय का गुड यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपके जीवन को रिच एंड मीनिंगफुल बनाए रखेगा। नंबर 6, मेंटेनिंग सोशल एंड मेंटल हेल्थ। छठा और अंतिम इंपॉर्टेंट स्टेप है सोशल और मेंटल स्वास्थ्य बनाए रखना। रिटायरमेंट के बाद ये बेहद जरूरी है कि आप अपने सोशल कनेक्शन को बनाए रखें और अपने मेंटल स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिटायरमेंट के बाद कई लोग सोशल जीवन से दूर हो जाते हैं, जिससे उन्हें मेंटल तनाव और अकेलापन महसूस होने लगता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और सोशल गतिविधियों में भाग लें। परिवार के साथ समय बिताएं। अपने परिवार के साथ बिताया गया समय न केवल आपको खुशी देगा बल्कि आपके मेंटली स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। परिवार के साथ अधिक समय बिताने से आप भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे और आपका मन खुश रहेगा। अपने कम्युनिटी प्रोग्राम्स और गतिविधियों में भाग लें। इससे आपका सोशल जीवन सक्रिय रहेगा और आप नए लोगों से मिलकर नए दोस्त बना सकते हैं। समाज की सेवा करने के लिए स्वयं सेवा एक अच्छा तरीका है। इससे न केवल आप दूसरों की मदद कर सकते हैं बल्कि आपको भी व्यक्तिगत संतोष मिलेगा। यह आपको एक पॉजिटिव अनुभव देगा और आपके जीवन में उद्देश्य का एहसास कराएगा। सोशल और मेंटल स्वास्थ्य को बनाए रखना आपके रिटायरमेंट को सचमुच आनंददायक बना सकता है। इससे आप न केवल खुश रहेंगे बल्कि सक्रिय और जुड़े हुए भी महसूस करेंगे। यह आपके जीवन को रिच एंड मीनिंगफुल बनाए रखेगा। सोशल और मेंटल स्वास्थ्य को बनाए रखना ही वह महत्वपूर्ण तत्व है जो आपके रिटायरमेंट को पूरी तरह से आनंददायक बना सकता है। इसे नजरअंदाज न करें और अपने रिटायरमेंट का समय खुशी और संतोष से बिताएं। तो दोस्तों, ये थे 55 साल की उम्र में रिटायर होने के 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। आप जितनी जल्दी इन स्टेप्स को अपनाना शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने रिटायरमेंट के सपने को हकीकत में बदल पाएंगे। याद रखें, ये एक सफर है जिसमें समय और धैर्य की जरूरत होगी, लेकिन अंत में इसका फल मीठा होगा। धन्यवाद।